न्यूज़ फॉर एशिया में आप सभी का स्वागत है। और हमारे साथ इस समय हैं शिवा कटवाल जी, जो सिलीगुड़ी के मिलन मोड़ कराईबाड़ी में रहते हैं। और इनके बारे में हम थोड़ा सा पहले बता दें कि यह टोटो चलाते हैं और मिस्त्री का भी काम करते हैं, और गरीब बच्चों को जो उसके बाद समय मिलता है यह पढ़ाते हैं। इसके लिए इन्होंने एक खुशी शिक्षा केंद्र, जो एनजीओ नहीं है और उसको किसी तरह की कोई सरकारी सहायता भी नहीं मिलती है, इन्होंने एक खुशी शिक्षा केंद्र खोला हुआ है, जहां यह गरीब बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ रहे हैं। तो शिवाजी, न्यूज़ फॉर एशिया में आपका स्वागत है। आपका और न्यूज़ फॉर एशिया का भी स्वागत है। थोड़ा सा अपने बारे में अपने दर्शकों को बताएंगे? थोड़ा सा अपने बारे में दर्शकों को कुछ बताएंगे? नमस्कार, मेरा नाम शिवा कटवाल, सिलीगुड़ी के बंगाल के सिलीगुड़ी में मिलन मोड़ के कराईबाड़ी में रहने वाला। और साल 2000 में हमने वो खुशी शिक्षा केंद्र का शुरू किया था, जहाँ पर जो किसी के घर में काम करने के लिए जो रहते बच्चा बच्चे लोग, जिसे लोग समाज बोलते हैं मेड या नौकर नौकरानी जिसे बोलते हैं, ऐसे लोग, और जो सरकारी स्कूल में पढ़ते बच्चे, उन लोगों को हम बुला के वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को हम शिक्षा देते हैं। तो जो स्कूल भी पढ़ते हैं सरकारी स्कूल, वो तो शिक्षित रहेंगे, लेकिन साक्षरता जो दूसरे के घर में काम करने वाले जो लड़की विशेष है या लड़का, उन लोगों का हम साक्षर करने का प्रयास कर रहे हैं। शिवाजी, 2000 से आप यह काम कर रहे हैं, करते हैं। सबसे पहले आपके मन में कब आया कि हमें अपने घर के आसपास के गरीब बच्चों को पढ़ाना चाहिए? जी देखिए, सबसे पहले साल 2000 में मैंने जब माध्यमिक पास किया था, डॉक्टर आई थापा से माध्यमिक पास किया, तब मैं बेंगलोर कोई काम करने के लिए गए थे। बेंगलोर गए थे काम करने के लिए? हाँ, बेंगलोर में गए थे। जब वहाँ पर काम करने गया तो हमको वहाँ पर लैंग्वेज में, कम्युनिकेशन में बहुत प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि मुझे अंग्रेजी नहीं आता है और वहाँ का लैंग्वेज मुझे पता नहीं। फिर भी ऐसे करके हमको कोई भी वो एक कैंटीन था, होटल, उसमें वो सब्जी छीलने के लिए, वो बर्तन साफ करने के लिए काम मिला। लेकिन हम वहाँ पर 1-1.5 महीना तक काम किया, तो पता चला कि वो हमारा कम्युनिकेशन में बहुत प्रॉब्लम होने लगा। तो सोचने लगा, अगर दुनिया में समाज में कोई अगर गरीब हुआ, निचले स्तर का कोई लोग हो, तो बड़े लोग या कोई भी आसपास के लोग उतना उन लोगों के लिए आगे नहीं आता है, यहाँ तक कि प्रशासन भी आगे नहीं आता है। तो मैं कम से कम माध्यमिक पास किया हूँ नेपाली माध्यम से, तो अंग्रेजी मुझे उतना आता नहीं, और थोड़ा से बाहर जाके मैं कुछ काम करने जाऊँ तो मुझे अंग्रेजी नहीं आता, उन लोगों को मेरा लैंग्वेज नहीं आता, प्रॉब्लम है। तो सोचा, मैं इतना पढ़ा हूँ फिर भी तो मैं ऐसा हूँ, तो आसपास लोगों के दूसरे घर में काम कर रहे, कितने बच्चे जो पढ़ा ही नहीं कुछ भी, तो उन लोगों और कैसा हालत रहेगा, ये सोच के मेरे पे वापस आया। तो आसपास के बेंगलोर से वापस आ गए आप? वहाँ 1.5 महीने बाद कहते हैं। यहाँ आने के बाद फिर क्या किए शुरू में आप? बस यहाँ पर आने के बाद में जैसे आसपास में जो दूसरे के घर में काम करने, जिसके घर में देखता हूँ, उस घर में जाके देखिए, ये भी किसी का बेटा है या बेटी है, इन लोगों को कुछ ना कुछ हक बनता है कि ये लोग भी कुछ पढ़ सके, जान सके। अगर दुनिया में कहीं पर वो खो गए तो उसको समझ में आया कि मैं ये जगह में हूँ, यहाँ पर हूँ, ऐसे उसको कुछ समझ में आया। ये सोच के आसपास के 2, 3, 4, 5 जो इतना घर में जानता हूँ, उनको जाके ये बच्चे हमको 3 घंटा 4 घंटे के लिए दे दीजिए, हम इसको पढ़ाएंगे सिखाएंगे बोल के शुरू किए। यानी जो बच्चे दूसरे के घरों में काम करते थे, उनके घर के लोगों से जाकर के आप हाथ जोड़ के प्रार्थना किए कि इन बच्चों को 2 से 3 घंटे के लिए हमारे पास भेजिए पढ़ने के लिए। हम पढ़ाएंगे कुछ, उनसे कोई शुल्क नहीं लेते? नहीं, शुल्क नहीं लेते, अभी भी नहीं लेते हम। तो वो आपने देखा कि शिवाजी बेंगलोर गए थे काम करने और होटल में वहाँ यह काम कर रहे थे, लेकिन जब यहाँ इनके सामने भाषा की प्रॉब्लम आई तो इनको महसूस हुआ कि हम तो 10th पास हैं, इसके बाद भी मुझे दिक्कत हो रही है, तो जो बिल्कुल नहीं पढ़े हैं उनके सामने कितनी दिक्कत आती होगी। और वहीं से इन्होंने बेंगलोर में संकल्प लिया कि नहीं, हम वापस अपने घर जाएंगे, अपने देश जाएंगे, और सिलीगुड़ी में ही रह करके अपने घर के आसपास के लोगों को, बच्चों को पढ़ाएंगे। और 20 साल पहले इनका जो सफ़र शुरू इन्होंने किया था वो आज भी चल रहा है। शिवाजी, इस समय कितने बच्चे हैं आपके पास पढ़ने वाले? अभी तो कोरोना का वजह से वैसे तो क्लोज है, लेकिन जब कोरोना पहले से था, हमारा स्टूडेंट था समझ आपका 50 स्टूडेंट, 46 to 50 स्टूडेंट। तो ये बच्चे सरकारी स्कूल में भी पढ़ने जाते थे? तो सरकारी स्कूल में आप जानते हैं व्यवस्था क्या है, पूरे देश में कहते हैं, लेकिन उन सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते थे उनको भी यह अलग से समय देकर के पढ़ाते थे। कुछ ऐसे बच्चे भी थे जो सरकारी स्कूल में भी नहीं जाते थे? हाँ, ऐसा है।
कुछ नहीं, वहाँ पर हम लोग को भी देखिए सरकारी स्कूल क्या वो जो खिचड़ी आंगनबाड़ी को बोलते हैं वहाँ पर भी नहीं जाते, ऐसे बच्चे भी हैं। और देखिए सबसे बड़ा बात तो ये मुझे यहाँ पर चिंता लगता है समाज के लिए, आजकल का जो सरकारी स्कूल में जो बच्चे जाते हैं ना, ये आसपास में जो सरकारी स्कूल है वहाँ पर जाते हुए वो जो बच्चे बच्ची क्लास 6-7 का भी कोई स्टूडेंट हमारा वहाँ पर इंस्टीट्यूट में आता है तो हम उसको पूछेंगे आपका स्कूल में कितना टीचर है, तो बोलेंगे कि मुँह से बोलेंगे इतना टीचर है, वो टीचर का नाम लिखो। वो बोलने से क्लास 6-7 पढ़ने वाला लड़का लड़की टीचर का नाम भी ढंग से लिख नहीं पाता, या अंग्रेजी में नहीं पाता है, बांग्ला में, हिंदी में, नेपाली किसी में नहीं जानता है। ये कैसे? क्योंकि देखिए अभी सरकार का एक नियम है जो मुझे अच्छा नहीं लगता कि बच्चों को पढ़े या ना पढ़े जैसा भी एग्जाम लिखो उसको फटाफट से क्लास 8 तक पास करना है। ये नीति से उन बच्चों का स्कूल पास होता है। बच्चे स्कूल में जाते हैं एक तरह से वो मिड डे मील के लिए, और पढ़ाई वहाँ नहीं होती है, और वो 6-7 के बच्चे भी अपना टीचर का नाम नहीं लिख पाते हैं। नहीं तो इंग्लिश में जानता है, ना हिंदी में, नेपाली में, बांग्ला में नहीं जानता है। देखिए स्कूल में तो बच्चे पास होता है लेकिन उनका भविष्य फेल है। और यहाँ तक कि उन लोगों को माँ बाप को भी पता नहीं कि मेरा बच्चा, वाह माँ बाप तो समझते हैं मेरा बच्चा इस बार 5 में गया, 6 में, 7 में, 8 में जा रहा है, लेकिन मुझे पता है कि बच्चे का हालत कैसा है, इसलिए भी मैं टूट के रहता हूँ ताकि उसको कुछ सिखा पाऊँ। यानी गार्जियन भी खुश रहते हैं कि मेरा बच्चा क्लास पास करता जा रहा है, स्कूल में पास कर दिया जाता है, लेकिन सच्चाई यह रहती है कि उन बच्चों को बहुत कुछ आता नहीं है, कहते हैं। शिवा जी, बच्चों को कल्चरल एक्टिविटीज में भी आप इन्वॉल्व रखते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज कराते हैं? नहीं देखिए मैं देखता हूँ कि बच्चे में किसके पास में कौन सा कला है, और आपके पास में डांस है, किसी के पास में सिंगिंग की, अपना अपना किसी के साथ में आर्ट्स का है, जो भी है उन लोगों में हम उसी के क्षेत्र में या उसके लिए वो थोड़ा कुछ कहीं पर पैसा लगता है, कुछ लगता है, हम कैसे मैनेज करके उनको देता हूँ, तो उसमें भाई आगे बढ़ो, आपके पास में जो भी ज्ञान है कला है उसे लेके आगे बढ़ो। मैं इस करके उन लोगों को। आपको सरकार से कोई मदद मिलती नहीं है कहते हैं, फिर जिन बच्चों पर जो खर्च आता है ये कैसे मैनेज करते हैं? नहीं देखिए ये कहने में मुझे अच्छा नहीं लगता है, फिर भी एक पूरा सच है। जैसे ये अमन भाई अभी जो यहाँ पर है वो भी हमारे स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट। मैं ज़िंदगी में कपड़ा वपड़ा पहनता हूँ तो बाज़ार में जाके सेकेंड हैंड कपड़ा पहनता हूँ। देखिए ये भी अभी मेरा 30 रुपया का शर्ट है। ऐसा मैं कपड़ा पहनता हूँ तो कहीं पर जाके सेकेंड हैंड कपड़ा लाता हूँ और पेन भी सेकेंड ला के उसमें प्रेसिस करके मैं लगा के चलाता हूँ। और मैं ये सोचता हूँ देखिए आखिर ये ज़िंदगी किसी का भी एक बार जन्म लिया है तो हमको मरना ही है। जैसे हिंदुत्व में जो है उसे ला के राख खाक बना के जला के छोड़ देते हैं, और जो दूसरे धर्म में हो उसको गट्टा करके लास्ट में अंतिम में सब पाइए। अगर एक दिन मर के ही जाना है तो हम कभी किसी को खुश रखेंगे, कुछ को अच्छा करेंगे हम सोचते हैं। इसलिए मैंने अपने आप के लिए कभी कुछ नहीं किया आज तक। शायद मैं कपड़ा पहनता हूँ तो ये सेकेंड हैंड पहनता हूँ। तो बच्चों को जो कॉपी किताब स्टेशनरी की जरूरत पड़ती है कहते हैं, और जो बच्चे सक्षम नहीं होते हैं उनको भी आप उपलब्ध कराते हैं? जी सर, देखिए वहाँ पर आसपास में कोई प्रेस होता है ना, प्रेस, ये प्रिंटिंग प्रेस में जाता हूँ तो वहाँ पर कोई चिन्हा जान जो होता है उनसे बोलता हूँ भाई देखिए आपका जो वेस्टेज पेपर रहता है ब्लैंक वो हमको दीजिए। वो पेपर ला के, रोलिंग पेपर ला के हम उसको काट के कॉपी बना के वो उसमें भी हम सिखाते बच्चे को। यानी कि प्रिंटिंग प्रेस से जो वेस्टेज पेपर होता है उसको आप लेकर आते हैं और कॉपी बना करके बच्चों को देते हैं कहते हैं। कल्चरल एक्टिविटीज में क्या क्या कराते हैं बच्चों को? सर देखिए कल्चरल एक्टिविटी में उन लोगों को मिमिक्री, मतलब ये डांसिंग, सिंगिंग, मिमिक्री ये सब करता है बच्चे लोग। कोई ये एक और कहा जाता है कि आप बच्चों को उनकी आत्म सुरक्षा के लिए आपने कराटे भी बच्चों को। जी, तो वहाँ पर हमारे गांव में जो एक रामचंद्र सुवेदी करके नाम का है कोई, वो सर वो ब्लैक बेल्ट डबल ना ट्रिपल डान है, मतलब ऐसा उनका रैंक है जो। तो देखा गांव में किसी हमारे का बच्ची को उसने पोस्ट डाला था फेसबुक में, देखो मेरा बच्ची बोल के। मैं बेंगलोर में अल्सर का पेशेंट नहीं हूँ, मैं बेंगलोर में CMC में अल्सर का ट्रीटमेंट के लिए गया था। वो फेसबुक में पोस्ट देखा, तो पोस्ट देखने के बाद में मुझे काश मेरा में भी कुछ ऐसा कराटे का कला होता तो मैं भी अपने बच्चे को ये सिखाता, लेकिन मेरे पास तो वो कला नहीं है। तो वो आफ्टर ट्रीटमेंट जब मैं वापस आया तो वो रामचंद्र छेत्री को सर को बोला मैंने, सर देखिए आप तो ऐसे कराटे सीख के बैठे घर में, तो हमारे पास इतना बच्चे तो इनको कराटे सीखे, आपका भी एक्सरसाइज रहेगा और नाम भी रहेगा कि बच्चे सीख भी पाएगा। तो सर ने हंसने लगा। एक दो दिन के बाद ठीक है सीखो सर हम करेंगे बोल के उसने शुरू किया। हम सिखाते तो रामचंद्र सर है, तो अभी उस भी चल रहा है। वो भी बहुत बच्चे, देखिए अगले साल ना 2 साल पहले 3 बेटी ने गोल्ड मेडल और एक ने कांस्य मेडल भी झारखंड में नेशनल लेवल में लेके आए हैं। अच्छा एक चीज है कि कोरोना काल चल रहा है पिछले 1 साल से कहते हैं, और स्कूल कॉलेज बंद चल रहे हैं, तो आपका कृषि शिक्षा केंद्र भी प्रभावित हुआ है।
बच्चे इस समय आके पढ़ नहीं रहे होंगे, समूह में कहते हैं, ग्रुप में, तो उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है, तो इसके लिए आप क्या कुछ कर रहे हैं? उन बच्चों को एक एक करके भी पढ़ाते हैं या एकदम ठप है उनकी पढ़ाई? नहीं सर, देखिए जिसमें जो सबसे कमजोरी है, जिसको कुछ सिखाना ही पड़ेगा, ऐसे को हम कभी कभी एक दो को घर में बुलाते, घर में सिखाते, कोई ड्राइंग करने का तो उसको ड्राइंग कॉपी देते, और कभी कभी ये लॉकडाउन में भी 15-20 बच्चे को हम रख के ये पीस फॉर वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड शांति के लिए सब कुछ ड्राइंग कंपटीशन वगैरह रखते हैं, ताकि ये टूट ना जाए बच्चे लोग। नहीं, उनकी पढ़ाई पढ़ाई पे क्या हो रहा है? हाँ, वो पढ़ाई में देखिए ऑनलाइन क्लासेस करो तो सब बच्चे के पास में ऐसा मोबाइल, ऐसा सुविधा ही नहीं। तो जिस हाँ, जिस तबके के बच्चे आपके पास आते हैं उनके पास मोबाइल नहीं है कहते हैं, तो वो ऑनलाइन क्लास कर नहीं सकते हैं कहते हैं, तो अकेले उनको बुला के आप पढ़ाते हैं 2-4 बच्चों को? 2-4 बच्चे को कभी कभी, और जिसको माँ बाप बोलता है कि शिवा जी देखिए हमारा बेटा अब ये कर रहा है तो उनको भेज दो, घर में बोल के ऐसा करा दो, उनको बुला के पढ़ाते हैं कहते हैं। तो देखिए, ये ऑनलाइन क्लास इस समय पूरे देश में लगभग ऑनलाइन क्लास ही चल रहा है पिछले 1 साल से, और जिस तबके के बच्चों को शिवा कटवाल जी पढ़ाते हैं वह बच्चे इतने सक्षम नहीं हैं कि वो स्मार्टफोन रख सकें और इंटरनेट का यूज़ कर सकें, तो उसके बाद भी चूंकि उनकी पढ़ाई पूरी तरह से बाधित हो रही है, तो उनको शिवा कटवाल जी 2-2 4-4 करके इस लॉकडाउन पीरियड में भी, जब लॉकडाउन था और अभी भी जब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क लगाना है, 2-2 4-4 करके उन बच्चों को बुला करके या पढ़ा रहे हैं। शिवाजी जी, लॉकडाउन इस तरह का स्थिति लंबी चली, स्कूल कॉलेज लंबा चला, खिंचा बंद रहने का, तो उसमें क्या करेंगे बच्चों की पढ़ाई के लिए? सर यही तो सोच रहा हूँ कि इसमें क्या करेंगे हम। देखिए अगर उन लोगों के पास में अगर ये स्मार्टफोन होता या तो उनके घर में एक होता तो भी हम वहाँ से कुछ कर पाते थे, लेकिन ऐसा दे नहीं, तो इसमें तो कोई उपाय नहीं अभी। यानी जो गरीब तबके के बच्चे हैं, सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं और जिनको अलग से आप पढ़ाते हैं, वे बच्चे स्मार्ट ये ऑनलाइन क्लास भी नहीं कर पा रहे हैं, इसका दुख आपको कहते हैं, तो उन बच्चों को एक एक 2-2 करके घर पे बुला के आप पढ़ा रहे हैं। भविष्य की कोई योजना आपकी? जी सर, योजना है। हम 4-5 साल से, मोटामोटी आज 21 साल हुआ है, ये 5-6 साल से हम लगे हैं कि उनको रजिस्ट्रेशन कर पाएँ, लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है हम लोग केंद्र आज तक, क्योंकि बोलते हैं कि आपका घर या कोई भी ऑफिस एक मतलब खतियन जमीन, मतलब रजिस्टर्ड जमीन बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग का जो है वो ऊपर रजिस्ट्रेशन नहीं है, उसी वजह से हम लोग का रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो पा रहा है। किसी तरह से हम लोग रजिस्ट्रेशन करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, अगर रजिस्ट्रेशन हुआ तो हम लोग सबसे सहयोग की अपील करेंगे। देखिए किसी के पास में अगर होगा तो 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 1 रुपया भी करके हमको महीना में अगर खुशी शिक्षा केंद्र के अकाउंट में अगर डाल दिया जाए, तो हम ऐसे हर जगह, हर गांव घर में जितना भी कहीं पर भी ऐसा जो व्यवस्था वाला गांव होता है ना, हर जगह में जाके एक एक निःशुल्क केंद्र खोल के उनको कुछ शिक्षित कर पाऊँ, ऐसा सोचा हूँ। देखिए आज दुनिया में देखिए मानवता पूरा तरफ से मतलब विलुप्त तो हो रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। उन लोगों के साथ में ये शिक्षा, जो पढ़ाई, जो किताब ये पढ़ाई होता है, उसके साथ साथ हम उनको मानवता के ज्ञान भी सिखाते हैं। देखिए दुनिया में जाइए, झगड़ा करने से कुछ नहीं। अगर कोई हमको साला कुत्ता का बच्चा बोल दिया तो मैं उनसे झगड़ा नहीं करूँगा, क्योंकि मैं घर में जाके देखने से मेरा पिताजी जो कुत्ता नहीं बना होता है, क्योंकि आपको बोलने से कुछ नहीं आता। हम उनको झगड़ा से दूर, मतलब अच्छे से प्रेम से रहो, एक दूसरे के साथ में मिल के रहो। अगर कोई भी अगर दुखी, किसी कोई प्रॉब्लम में मिला तो उसका सॉल्व करने का चेष्टा कर, वही धर्म है, वही खुशी है बोल के उन लोगों को कुछ सिखा रहा हूँ। जैसे मैं बोलता हूँ, देखिए आप एक नेपाली में बोलूँ, मैं कुछ बोल रहा हूँ। आकाशमा जुन एउटै हुन्छ, धरतीमा नुन एउटै हुन्छ, जात र भातमा अलग भए पनि हृदयको धुन एउटै हुन्छ, काटेर हेर्नु धनी गरिब सबैमा तातो रातो खून एउटै हुन्छ। मतलब कुछ बताएंगे इसका? मैं बोल रहा हूँ, जैसे देखिए, जैसे हम आकाश में देखेंगे चांद या सूरज, जो भी एक ही है, अलग नहीं है, तो इसी तरह दुनिया में, धरती में जितना भी लोग हैं, हम सब एक है। तो किसी के तरफ में वहाँ पर तकलीफ हो, दुख में हो, रो रहा है, तो मत पूछो कि तुम कौन सा जात का, कौन सा धर्म का, बस उसको सहयोग करो। जैसे कि उनका भी वही तकलीफ होता है, प्रकृति का नियम सब में एक ही तरफ से आता है, कोई अलग नहीं होता। कोई भी दुखी मिले तो उनको कुछ सहयोग करो, मैं ये तरफ से उनको करता हूँ। तो देखिए, ये हमारे साथ थे शिवा कटवाल जी, जिन्होंने बताया कि आज से 20 साल पहले सन 2000 में जब वे बेंगलोर में काम करने गए थे और 10th पास करने के बाद, तो वहाँ इनको भाषा की प्रॉब्लम हुई और तभी इनको एहसास हुआ कि हम 10th पास करने के बाद भी यहाँ के लोगों के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे हैं, तो जो हमारे इलाके के बच्चे बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं, वो बाहर जाएंगे तो कैसे काम कर पाएंगे। और ये वापस आ गए इस संकल्प के साथ कि हम अपने आसपास के
इलाके के बच्चों को पढ़ाएंगे, शिक्षित करेंगे। इन्होंने एक खुशी शिक्षा केंद्र की स्थापना की और आज 50-60 बच्चों को अपने मोहल्ले के वर्तमान समय में पढ़ा रहे हैं। उस समय से इन शुरुआत इन्होंने 8-10 बच्चों से की थी। बच्चे पढ़ते गए, निकलते गए, आगे बढ़ते गए कहते हैं। और शिवा कटवाल जी के इस नेक कार्य के लिए हमारी पूरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं और न्यूज़ फॉर एशिया की पूरी टीम उनके साथ सहयोग के लिए हमेशा खड़ी रहेगी। समाज के लोगों से भी हम अपील करेंगे कि वो शिवा कटवाल जी के इस पवित्र मिशन में उनको सहयोग करें और गरीब बच्चों को, जो बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उनको मुख्य शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने में एक अपना भी सहभागिता निभाएं। नमस्कार।